हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का अपना पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने बात किया था पार्ट 1 के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन के साथ, वो ये कि यू कैन, आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको आपको चाहिए डेडिकेशन, मोटिवेशन। बस आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये लेक्चर। आप क्यूट हैं, आप जीनियस हैं, आप अपने अंदर सब कुछ हैं। बस ज़रूरत इस बात की कि आप बस मेहनत करें, मेहनत से पढ़ाई करें और सब कुछ अचीव करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इससे पहले हमने बात किया था प्रीवियस रिकैप में कि एसिड्स जो होते हैं हमारे, एसिड्स क्या होते हैं, सोर यानी खट्टे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। एसिड्स खट्टे होते हैं। और हमने बात किया था कि जो बेसेस होते हैं आपके, बेस जो होते हैं, बेस वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। और और इसके साथ साथ जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। और बेसिस की एग्जांपल्स की भी हमने बात किया था इससे पहले लेक्चर में। और जो बेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये सोप हमारा है, साबुन, ये भी एक बेस का एग्जांपल है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच करें, उसे देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करें और जाएं पहले लेक्चर 1 मेरा देख लें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर नंबर 2। तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे डू यू नो करके दिया हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि आपको कुछ एसिड्स के नाम दिया हुआ है और उसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि ये वाला एसिड किस वाले फल में, किस वाले फ्रूट में या फिर कौन सी चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है जो एसिड का नाम है, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अब ये किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, मतलब सिरका। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था सिरका को, कि विनेगर होता है, उसका टेस्ट सोर होता है, यानी वो खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? वो होता है एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली एसिड हमारी कौन सी है? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। अब बता दें कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? जो हमारा एंड का स्टिंग होता है, ये देख रहे हैं आप एंड को। एंड जब हमें चोटी काट लेती है, चींटी काट लेती है, तो क्या होता है, हमें मतलब पेन फील होता है, हमें दर्द होता है। तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो एंड का स्टिंग होता है, उसका डंक होता है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वाला जो होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। अब ये किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, यानी संतरे में पाया जाता है। लेमन्स, तो संतरे और लेमन में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, ये वाला एसिड, थर्ड नंबर वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला एसिड है कौन सा? लैक्टिक एसिड। मतलब ये होता है लैक्टिक एसिड का कि जो एसिड हमें मिल्क में यानी दूध में पाई जाती है, उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। आपने दूध के नाम भी देखे होंगे, कुछ दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं जो दुकानों में मिलते हैं, एक होता है लैक्टोजेन होता है। तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो लैक्टोजेन होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और मिल्क जब कर्ड बन जाता है, दही, तो वो खट्टा लगने लगता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमें दही में मिलने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक एसिड होता है जो पाया जाता है स्पाइनच में। स्पाइनच मतलब होता है पालक। ये पालक देख रहे हैं आप, ये होता है स्पाइनच। तो इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एसिड है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो वो ऐसे फ्रूट में पाया जाता है जिसमें विटामिन सी होता है या फिर विटामिन सी होता है। फॉर एग्जांपल आंवला, इससे पहले हमने बात किया था आंवला के बारे में। और साइट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंवले में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट हमारा एसिड है टैर्टेरिक एसिड।
अब टैरटरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो टैमरिंड यानी जो इमली हम खाते हैं, इमली, इमली का नाम तो आप जानते ही होंगे, आप इमली खाए भी होंगे, अगर नहीं भी खाए होंगे तो इमली टेस्ट में खट्टा होता है, यानी उसमें एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है? वो होता है हमारा टैरटरिक एसिड। ठीक, इसके साथ साथ जो ग्रेप्स हमारे होते हैं, अंगूर होते हैं, कल हमने बात किया था, और अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम जो होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें पाया जाता है ये वाला एसिड, टैरटरिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर एक लाइन है एनसीईआरटी में, अगर आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। अब यहाँ जितने भी एसिड हैं सारे के सारे नेचर में पाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ एसिड्स के नाम, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये वाला एसिड किस में पाया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला पूरा रिवाइज़ करना है, आपको ये वाला पूरा क्या करना है? रिवाइज़ करना है, और इसको लर्न करना है। ठीक है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके साथ साथ हमने बात किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो चीज़ें बिटर होती हैं, यानी जो चीज़ें हमें बिटर लगती हैं, यानी जो हमें कड़वे लगते हैं, जैसे कि अब जैसे हमारा जो कड़वा लगता था कौन सा, अब जैसे बेकिंग सोडा की बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, तो बेकिंग सोडा वो कड़वा इसलिए लगता है कि उसमें होता है बेस। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ बेसिस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि कौन सा बेस किस में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बेस एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस का नाम है, ये एक बेस का नाम है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये पाया जाता है हमारा लाइम वाटर में। लाइम वाटर होता क्या है? लाइम वाटर होता है एक सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, वो लाइम वाटर, उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उसका ये प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस डब्बे में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे बेस की, उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किस में पाया जाता है? अब ये पाया जाता है जो विंडो क्लीनर आता है, अगर आपकी विंडो जो है, विंडो जो साफ़ होती है तो उसका जो क्लीनर होता है, तो जो क्लीनर आता है जिससे हम विंडो साफ़ करते हैं, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी तीसरे टाइप की बेस की, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो एसिड हैं, ये हमारे पाए जाते हैं सोप्स में, यानी साबुन में। ठीक, साबुन में हमारा कौन सा साबुन में हमारा कौन सा बेस पाया जाता है? साबुन में हमारा पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है। ओके, सोप्स में, साबुन में क्या होता है? बेस होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक बेस का नाम है। ठीक है, अब ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, एक प्रोडक्ट करके आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पर उसका आप डब्बा देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक बेस होता है, और उस बेस का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये रहे कुछ बेसिस के नाम, और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इसे भी रिवाइज कर लेना है, और इसको याद कर लेना है। अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेटर होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिकेटर्स, हम जिसके बारे में बात करने जा रहे थे, हम जिसके बारे में कल बताया था हमने कि हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इंडिकेटर्स को जानने के लिए हम ये जानते हैं कि आखिर इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो ये देख रहे हैं, ये वाला फ़ोटो आप, यहाँ पे क्या है? इंडिकेटर है, जो उसमें बाइक में लगा होता है। अब इंडिकेटर का काम क्या होता है कि इंडिकेटर हमें बताता है कि सामने वाला मतलब कि वो कहाँ जाने वाला है, राइट टर्न लेने वाला है या फिर लेफ़्ट जाने वाला है। तो इंडिकेटर हमें कुछ बताता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ हमारी एसिड है या फिर बेस है, तो उसे इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे रीड कर लेते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसे खोल के आप उसे रीड करें। ओके, तो ओके मैं रीड करता हूँ। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब यहाँ पर बात की गई है कि हम हर चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, जो हमें हार्मफुल हो सकती हैं। हम अगर टेस्ट करें तो हमारी जो टंग है वो बर्न हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम कैसे पता पाएँ? तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे
कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो हमारी चीज़ है वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, और उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। अब इंडिकेटर को क्या करना होता है, हमें एसिड में या फिर बेस में डालना होता है, और वो क्या करते हैं कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और उसी वजह से हम बताते हैं कि ये जो हमारा इंडिकेटर है उसी के हिसाब से बताते हैं कि ये चीज़ हमारी एसिड है या फिर बेस है। ओके, अब इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए। टर्मेरिक यानी हल्दी, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज़ यानी गुड़हल आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ हमारी एसिड या फिर बेस है। तो क्या कहते हैं इंडिकेटर्स, जब हम इंडिकेटर्स को डालते हैं एसिड में या फिर किसी बेस में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं और हमें बताते हैं कि ये चीज़ जो हम लिए हैं वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, अब आइए बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। तो जो टर्मेरिक हमारा एक इंडिकेटर है, क्या है बच्चों, टर्मेरिक हमारा एक इंडिकेटर है। तो ये हमें बताता है, अगर हम टर्मेरिक का पाउडर अगर डालते हैं किसी सॉल्यूशन में तो ये कलर चेंज कर लेता है अपना, और उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हमारी चीज़ हम लिए हैं वो एसिड है या फिर बेस है। इसी तरह से और सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि ये लिटमस का इंडिकेटर हुआ, या फिर चाइना रोज़ का जो पेटल होता है, ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है चाइना रोज़ का पेटल, ये क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है चाइना रोज़ का, ये हमें बताता है कि ये जो है, तो ये हमें बताता है कि जो हम चीज़ लिए हैं वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो चाइना रोज़ हमें बताता है। ओके, तो आज हम बात करें इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं होमवर्क के बारे में। आपको एक होमवर्क दिया गया है, आपको एक होमवर्क दिया गया है, एक होमवर्क वो ये कि आपको एक होमवर्क दिया गया है कि विच एसिड इज़ फाउंड इन टोमेटोज़, यानी टोमेटो में यानी टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है, टमाटर में यानी टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है। आप इसे सर्च करके या फिर अपने किसी सीनियर से भी, पेरेंट से पूछ के आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और लिटमस के बारे में, कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और वो कैसे हमें बताता है कि जो चीज़ हम लिए हैं वो एसिड है या फिर बेस है। तो पार्ट 3 हमारा जल्दी आ रहा है, पार्ट 3 को हमारा हमारा पार्ट 3 ज़रूर विजिट कीजिए। ओके, तो पार्ट 3 जल्द आ रहा है, तो उसे देखते रहिए और अपना केयर करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।